नमस्कार बंधुओं, आज आपको मैं बताऊंगा ओल्ड धोती का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। ओल्ड धोती कहाँ से खरीदें, किससे खरीदें और ओल्ड धोती फुल साइज में खरीदें या टुकड़ों में खरीदें। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ओल्ड धोती का यूज कहाँ कहाँ पे है। बेसिक रूप से ओल्ड धोती का यूज क्लीनिंग एंड वाइपिंग में काम में आता है, चाहे वो किसी भी फैक्ट्री की मशीन साफ़ करने के लिए हो, चाहे किसी फैक्ट्री में बने हुए प्रोडक्ट को साफ़ करना हो, पॉलिशिंग हो, फिनिशिंग हो, उसके काम में भी आता है। हार्डवेयर की शॉप है तो उसके अंदर भी पेंटिंग वगैरह के और के काम में आता है। ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में भी आता है, ऑटोमोबाइल शॉप पे भी आता है। हर जगह पे ओल्ड धोती जहाँ पर भी साफ़ सफाई का काम होता है वहाँ पे यूज में आता है। वो एक अलग बात है कि कहीं पे कम, कहीं पर ज़्यादा, जितनी जिसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये ओल्ड धोती काम में आती है। ओल्ड धोती दो प्रकार की होती है, कलर्ड एंड वाइट। वाइट धोती बहुत कम जगह पे, जहाँ पे कोई पॉलिश का काम हो रहा है, पेंट का काम हो रहा है, या ऐसा कोई काम जिसमें कोई थिनर या केमिकल लगने से कलर छूटने का डर रहता है, वहाँ पे सिर्फ वाइट धोती काम आती है। उसके अलावा बाकी सभी जगह पे कलर धोती ही काम में आती है। और मार्केट में आज के टाइम में धोती जो है वो ज़्यादा करके कलकत्ते की, उड़ीसा की, मद्रास की, उसी साइड से ज़्यादा करके आती है और उसी के नाम से पहचानी जाती है। बट बेसिक आजकल जो है वो ज़्यादा करके कलकत्ते की, उड़ीसा की धोती ही काम में आ रही है। कलकत्ते की धोती अच्छी होती है, उड़ीसा की धोती भी अच्छी होती है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कलकत्ते की धोती थोड़ी सी पतली होती है, उड़ीसा की धोती मोटी होती है, साफ़ होती है और थोड़ी अच्छी क्वालिटी की भी होती है। तो उड़ीसा की धोती जो है वो थोड़ी सी बेटर होती है। बाकी धोतियाँ दोनों भी अच्छी है। हर अपने अपने हिसाब से जो अपनी ज़रूरत है उसके हिसाब से वो अपनी धोती आप खरीद सकते हैं। ओल्ड धोती के बड़े होलसेलर प्राय हर जगह पे मिल जाते हैं। ओल्ड धोती उन्हीं लोगों से खरीदनी चाहिए जिनके पास में काफ़ी बड़ा काम हो, जो कंटेनर मंगवाते हो और जिसके पास में हर समय माल मिलता हो। इसके अलावा आप अगर अपने हिसाब से कोई साइज़ वगैरह चाहिए तो वो भी आप किसी सप्लायर से जो भी साइज़ चाहिए वो साइज़ कटवा करके भी आप ले सकते हो, ताकि उसके अंदर जो भी आपकी लेबर की प्रॉब्लम है वो प्लस जो लास्ट में कोई भी टुकड़ा छोटा बड़ा निकलता है उसके झंझट से आप बच सको और पूरा फोकस जो है वो अपने मार्केटिंग के ऊपर और माल को बेचने में लगा सके। इसके अलावा उस व्यापारी से माल लिया जाए जो आपको सही रेट पे सही साइज दे और समय पे माल भी दे सके। एक बात जो मैं आप लोगों को शुरू में भी मैंने बताई थी कि एक ऐसा विशेष बात जिसके माध्यम से आप धोती के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, एक ये है कि आप किसी भी फैक्ट्री में या कहीं भी जाते हैं तो जब आप उनको रेट देते हैं तो आपसे 1 मीटर की रेट मांगी जाती है। अब आपने दे दिया 1 मीटर की रेट, जबकि एक्चुअल में उस कंपनी में आधा मीटर आ रहा है, पौना मीटर आ रहा है, छोटा टुकड़ा आ रहा है। तो आप जो भी रेट दोगे वो रेट आपकी वेरी नहीं करेगी, आपकी रेट उनको ज़्यादा लगेगी। इसलिए जहाँ भी आपको माल देना है, मेरा ये राय है कि सबसे पहले आप वहाँ जाइए, उस फैक्ट्री में माल को देखिएगा कि वहाँ पे क्या साइज़ का माल आ रहा है, किस तरह का माल आ रहा है, प्योर कॉटन का ही माल आ रहा है या कोई मिक्स माल तो नहीं आ रहा है। उसके बाद में आप रेट देंगे तो शायद उस कंपनी में आपको ऑर्डर मिलने में आसानी रहेगी। ओल्ड धोती के बिज़नेस के बारे में आप में से किसी को भी कोई भी जानकारी चाहिए, आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से मुझसे संपर्क कर सकते हो। निसंकोच आप कोई भी जानकारी, क्योंकि अधूरी जानकारी से अगर आप कोई भी व्यापार शुरू करेंगे आप नुकसान उठाएंगे। इसलिए मेरे से बात करने के लिए आप कभी भी कर सकते हो। मोबाइल नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। साथियों, ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ। आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।